गुड आफ्टरनून मेरे सभी स्टूडेंट का गुड आफ्टरनून है। आप लोग विद्यार्थी जैसा जानते हैं कि हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। तो पत्रकारिता में जो MJM 020 है उस बुक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। एक इकाई जो कि हम लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं, दूसरे इकाई हमें पढ़ना है। लेक्चर शुरू है आप लोग। तो देखिए, इकाई 2 है संचार के प्रारूप मॉडल। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? इकाई की रूपरेखा, प्रस्तावना, सीखने के परिणाम, संचार मॉडल, शैनन और बीबर के संचार के गणितीय मॉडल, ऑस्गुड और श्रेम के संचार मॉडल, बर्लो का संचार मॉडल, गवर्नर संचार के मॉडल, न्यूकॉम्ब मॉडल, वेस्ले और मैकलिन का मॉडल, जेकबसन मॉडल, संचार परिप्रेक्ष्य की आलोचना, ट्रांसमिशंस, सर्पेक्टिव क्रिएटिव, सारांश, शब्दावली, कुछ उपयोगी पुस्तकें, बोध प्रश्नों के समय। तो प्रस्तावना पढ़ते हैं कि इस इकाई में हम संचार के विभिन्न मॉडलों का अध्ययन करेंगे। इसके जरिए हम संचार प्रक्रिया के विभिन्न कदमों और चरणों को समझने की कोशिश करेंगे। हम संचार के कुछ बुनियादी मॉडल के साथ से शुरू करेंगे और फिर जटिल मॉडल पर जाएंगे। उनके साथ हम शोर, प्रतिक्रिया, संदर्भ, साझा अनुभव और संतुलन की विभिन्न अवधारणाओं को समझेंगे। हम आगे चर्चा करेंगे कि ये अवधारणाएं संचार की प्रक्रिया और एक संदेश की प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करता है। इकाई के अंत में हम इन मॉडलों द्वारा अपनाए गए परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक अध्ययन और संचार प्रक्रिया को समझने के अन्य तरीकों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। सीखने के परिणाम। इन मॉडल को समझने के बाद आप यह बताने में सक्षम होंगे कि हमें संचार को समझने के लिए मॉडल की आवश्यकता क्यों है। आगे है कि बुनियादी और अधिक जटिल मॉडल का वर्णन कैसे करें। ये मॉडल समकालीन सामाजिक और मीडिया वातावरण में कैसे प्रासंगिक है। संचार के मूल तत्वों, SMCR की प्रक्रिया और इनके बीच के अंतरा संबंध को समझना। इन मॉडलों को कैसे अंतर्व्यक्तिगत संचार पर लागू किया जा सकता है और इनमें से कौन सा मॉडल जनसंचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए उपयोगी है। और संचार मॉडल में संचरण परिप्रेक्ष्य की धारणा का आलोचनात्मक अध्ययन करना। इसके बाद है संचार मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, संचार मॉडल पढ़ेंगे। संचार एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण और कई प्रतिभागी हैं। एक संदेश के गठन के और उपभोग की प्रक्रिया शामिल है। संचार अध्ययन संचार की प्रक्रिया को समझने और चर्चा करने के लिए संचार मॉडल का उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि संचार मॉडल क्यों है। मॉडल संचार की प्रक्रिया की कल्पना करते हैं। हमें इसे एक ग्राफिक रूप में प्रतिनिधित्व करके संचार प्रक्रिया को समझने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार मॉडल संचार की बड़ी जटिल प्रक्रियाओं और विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका है। उन्हें नक्शे के रूप में देखा जाना चाहिए जो हमें मानव के साथ साथ प्रौद्योगिकी संचालित संचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कुछ मॉडल दूसरों की तुलना में अधिक विस्तृत है जबकि अन्य अधिक बुनियादी और मौलिक है। जैसे एक प्रतिमान के रूप में संचार अध्ययन विकसित हुआ, इसकी प्रक्रिया को सीखने और चित्रित करने का प्रयास किया गया। हेरोल्ड लॉसवेल 1948 के अनुसार संचार के कार्य का वर्णन करने का एक सुविधाजनक तरीका इन सवालों के जवाब देना है। कौन क्या कहता है, किस चैनल में, किसको, किस प्रभाव के साथ। यदि हम इस मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख
सकते हैं कि संचार का प्राप्तकर्ता रिसीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर जोर दिया गया है पूरी प्रक्रिया के दौरान सूचना के ट्रांसमिशन से रिसीवर पर होने वाले प्रभाव के रूप में समझा जाता है। कहने का तात्पर्य इसकी गुणवत्ता को अंतिम परिणाम के रूप में तब समझा जाता है जब संदेश को अनुकूल रूप से स्वीकार किया गया हो। आइए हम ट्रांसमिशन मॉडल के कुछ अन्य रूपों को देखें। इसके बाद जो टॉपिक है वह है 2.3 शैनन और बीवर के संचार के गणितीय मॉडल। हमारी यात्रा बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं में शुरू हुई, जहां शैनन और बीवर ने संचार के गणितीय मॉडल पर काम किया। वे सिर्फ सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ता नहीं थे, बल्कि संचार प्रक्रिया पर काम करने वाले इंजीनियर भी थे। आइए हम इस मॉडल को देखें जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। शैनन एंड बीवर्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के इस रैखिक लीनियर मॉडल में शैनन और बीवर ने टेलीफोन सिस्टम से संकेत लेकर संचार की प्रक्रिया को समझने और वर्णन करने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्य रूप से स्रोत से गंतव्य तक अधिकतम मात्रा में जानकारी प्रसारित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीके से संचार के एक चैनल का उपयोग तलाशने का प्रयास किया। संचार की इस प्रक्रिया में स्रोत के साथ उत्पन्न होने वाले संदेश को ट्रांसमीटर द्वारा एक संकेत में बदल दिया जाता है। इस संकेत को चैनल के माध्यम से रिसीवर के लिए भेजा जाता है और अंत में गंतव्य तक पहुंच जाता है। एक टेलीफोन प्रणाली में चैनल टेलीफोन केबल है, सिग्नल विद्युत प्रवाह और ट्रांसमीटर और रिसीवर टेलीफोन उपकरण है। जिस तरह से इस मॉडल की अवधारणा की गई, इसे संचार के इंजीनियरिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। जॉन फिस्के के अनुसार शैनन और बीवर की संचार की गणितीय समझ इस पर आधारित है कि सटीकता और दक्षता प्रभावी संचार के लिए प्रमुख चिंताएं हैं। इसके जरिए शैनन और बीवर ने माना कि कुशल संचार वांछित अर्थ या शब्दार्थ सटीकता को व्यक्त करने में सक्षम है। इसके बाद पढ़ेंगे कि शब्दार्थ क्या है। शब्दार्थ विज्ञान यह समझने के बारे में है कि शब्दों से अर्थ कैसे जुड़ा होता है। इन अर्थों के अतिरिक्त भाषाई संबंध है और ये हमारी संस्कृति में निहित है। उदाहरण के लिए, जब हम उत्तरी अमेरिका में लिफ्ट शब्द का उपयोग करते हैं तो प्रचलित उपयोग एलिवेटर शब्द का होता है। एक मशीन जो हमें ऊंची इमारत की ऊपरी मंजिलों तक ले जाती है। इस उदाहरण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि संदेशों के प्रसारण में दक्षता और सटीकता प्रभावी संचार को समझने के लिए पर्याप्त श्रेणियां नहीं हैं। हमें इन विचारों को जटिल बनाने के लिए अर्थ निर्माण के क्षेत्र में गहराई से समझने की आवश्यकता है। शैनन और बीवर के मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शोर की अवधारणा है, जो प्रभावी संचार की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। शोर कुछ ऐसा है जो इसके ट्रांसमिशंस और रिसेप्शंस के बीच सिग्नल से जुड़ा हो जाता है। स्रोत द्वारा वांछित नहीं है। दूसरे शब्दों में, शोर एक अवांछित संकेत है जो सिग्नल से जुड़कर इच्छित संदेश के ट्रांसमिशन में बाधा पैदा करता है, जिसमें संदेश के डिकोडिंग की प्रक्रिया बहुत कठिन हो जाती है। यह बाधा एक भौतिक शोर के रूप में हो सकती है, जैसे कि माइक्रोफोन, पंखे और लाउड स्पीकर से आने वाला अवांछित शोर। तो विद्यार्थी अवांछित शोर तक यहीं पर अपना जो है वीडियो को एंड करते हैं और आप लोगों से फिर मैं नए वीडियो में मिलता हूँ। यहाँ से आगे का अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग अध्ययन करने वाले, पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड किया जाएगा और हर तरीके का पढ़ाई इस चैनल पर होगा। ठीक है, इस पर साइंस भी पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स का भी पढ़ाई होगा,
कॉमर्स का भी पढ़ाई होगा, मैथमेटिक्स का भी पढ़ाई होगा, सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्रों की पढ़ाई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रेम से बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव।